यस गाइस, वेलकम बैक। यहाँ तक समझा सबको रिवाइज रिटर्न के बारे में। हमको नोट्स भी पढ़ना है। मैं तो जो की पॉइंट होते हैं ना वो सब आपको लिखवा रहा हूँ। नोट्स में भी तो बहुत कुछ लिखा है। वी नीड टू रीड मेनी मेनी थिंग्स। नाउ लेट अस टॉक समथिंग न्यू। आपने पीछे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पढ़ा था, तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब मुझे बताइए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न हमने पढ़ा था, उसमें अपन ने लिखा था कंपनी है, तो कंपनी के केस के अंदर ड्यू डेट क्या रहती है? प्लीज टेल मी। हाँ सिद्धि बोलो। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ 31st October of assessment year. Very good. If a partnership firm is required to get audited under Income Tax Act, what is the due date of filing of return? Kavita. A working partner of a partnership firm whose accounts are required to get audited. Ankita. A non-working partner of a partnership firm which is required to get books of accounts audited. Pragati. A non-working partner. Why 31st July? पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट है, नॉन वर्किंग पार्टनर ऑफ दैट फर्म। व्हाई 31st October? हाँ, लेकिन नॉन वर्किंग पार्टनर क्या होता है? तो उसका रिटर्न, उसको कुछ रेम्यूनरेशन नहीं, कुछ नहीं, तो उसका रिटर्न कैसे डिपेंड करेगा फर्म पे? बोलो बोलो प्रगति। कंफ्यूज हो गए। आई एम एबल टू कंफ्यूज यू। यस, ऐसे इंस्टीट्यूट के पेपर सेटर ऐसे होते हैं, उनको ऐसे अच्छा लगता है बच्चा कंफ्यूज रॉन्ग आंसर। यस, वी हैव अचीव द टारगेट ऑफ 1% रिजल्ट। यस, दिस टाइम आई एम एबल टू फेल 99% स्टूडेंट्स। ऐसे ऐसे फीलिंग आती है उनको। आप समझे, टीचर बनने के बाद एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है ना, तो उसको मजा तभी आती है जब बच्चे फेल होते। पास होते तो उसको दुख होता है, मैंने इतना इजी पूछ लिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने नोट्स में लिखा था, वहां पे वर्किंग वर्ड लिख के कट करवाया था मैंने नोट्स में, मतलब हैंड रिटन नहीं, प्रिंटेड नोट्स में। अगर आपने गलती से रीड किया होगा, क्योंकि आपको मैंने रीड करने को बोला था और आप सब बोले थे हाँ हमने रीड किया। तो असेसमेंट ईयर 21-22 से क्या है कि वर्किंग वर्ड हटा दिया, यानी कि बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पार्टनर के लिए ड्यू डेट 31st October। समझे क्या? पहले आपने इंटर वगैरह में पढ़ा होगा, वर्किंग पार्टनर के लिए अक्टूबर, यानी कि जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो ज्यादा होती थी, नॉन वर्किंग के लिए जुलाई होती थी। अब वैसा नहीं है। अच्छा, अगर कोई एसएससी है जिसको 92E में रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो उसके लिए ड्यू डेट क्या रहेगी? 30th November। वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर एसएससीज? a trust, what is the due date for a trust? कविता माइक ऑन करके बोलोगे तो सुनाई देगा।
क्या क्या, वापस बोलो वापस बोलो वापस बोलो। अच्छा, वेदर ट्रस्ट गेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। अच्छा, ऑडिट नहीं करेंगे तो एग्जामिशन नहीं मिलेगी, बरोबर। तो ऑडिट कराएंगे तो ही एग्जामिशन मिलेगी, तो ऑडिट करवाएंगे तो 31 अक्टूबर, नहीं तो 31 जुलाई। वेरी क्लियर। अब इसके बाद मैं दो कॉम्प्लिकेटेड केसेस पूछूंगा, पहले मैं ये लिख लूं थोड़ा। एक मिनट। Important concepts relating to due date of filing of return. Number one, what is due date of filing of return of income of a partner of a partnership firm which is required to get books of accounts audited. Thus, the date changes if partner is working or non-working. बोलिए। यस गाइस, टेल मी आंसर। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला था मुझे। फ्रॉम AY 21-22, ड्यू डेट of both working and non-working partner of a firm required to get books of accounts audited is 31st October of assessment year. वेरी क्लियर। कोई डाउट है इसमें? दूसरा, what is due date for filing return of income for trust, specified institutes, etc. If these institutes or trust are required to get books of accounts audited, October 31st of assessment year.
if they are not required to get books audited. July 31st of assessment year. For claiming exemptions, they need to get books of accounts audited. बरोबर, ये समझा सबको? ये समझ में आया क्या भाई? अच्छा, what is due date of filing return of income for a partner of a firm which is required to furnish report referred to in section 92E. बोलो भाई। 30th November of assessment year. Very clear? बरोबर? आगे what is due date of filing return of income for spouse, for the spouse of a partner of a partnership firm if partnership firm is required to furnish report referred to under section 92E and the partner and spouse are governed by section 5A of Income Tax Act. अब पहला सवाल ये उठता है सेक्शन 5A क्या है सर, हमें वो बताइए आप। सेक्शन 5A पता है क्या गाइस? अरे कुछ याद है क्या बचपन का पढ़ा हुआ? अरे बोलो। फाइव ए याद है कि नहीं याद है कुछ? अगर याद है तो वैसे पढ़ेंगे, याद नहीं है तो अलग वैसे पढ़ेंगे। चलिए मैं ही बताऊं फिर आपको सेक्शन 5A क्या है। देखो
पहली बात तो ड्यू डेट फॉर स्पाउस covered by section 5A 31 अक्टूबर, बरोबर। हाँ, ये तो वो वाली है ना, तो 30 नवंबर। ऑफ असेसमेंट ईयर। Similarly, if due date for spouse of partnership firm required to get audited under section 44 AB of Income Tax Act, spouse of partner of partnership firm, बरोबर। And partner and spouse governed by section 5A shall be 31 October of assessment year। अब 5A बेसिकली है क्या? अगर आपने इंटर में पढ़ा होगा, आपको पता होगा, तो the persons who are governed by the Portuguese Civil Code of 1860 and are residing in state of Goa and Union Territory of दादरा एंड नगर हवेली। इंटर में पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका। एंड दमन एंड द्वीप, अब याद आएगा, हाँ सर, दमन एंड द्वीप आर गवर्न by the system of community of property as per provision of this section. Income of husband and wife governed by Portuguese Civil Code shall be apportioned between husband and wife. This section does not cover income from salary. And so, income from salary is taxed in hands of person earning it
and it is not a portion. बरोबर, मतलब जो पुर्तगीज सिविल कोड से गवर्न होते हैं ना, वो कपल की इनकम दोनों में बढ़ती है। सिद्धि सिद्धि जागो जागो सिद्धि, तो उनकी इनकम हस्बैंड वाइफ में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सिद्धि ने भी झपकी मार ही ली आखिर छोटी सी। क्या सिद्धि, आइला चेहरे पे डैश डैश हंसी भी आ गई। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जो पुर्तगीज सिविल कोड से गवर्न होते हैं, वो हस्बैंड वाइफ की जो टोटल इनकम होती है वो दोनों में इक्वली बांटते हैं और फिर टैक्स होता है। तो अब कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसकी ऑडिट कंपलसरी है, तो उसके पार्टनर का शेयर पता चलेगा तो वाइफ की इनकम पता चलेगी। समझे क्या? बरोबर से वो लॉजिक से उस स्पाउस के लिए भी 31 अक्टूबर डेट है। ये पहले स्पेसिफिकली एक्ट में लिखा हुआ नहीं था, पर अभी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। क्लियर? कोई शक, कोई डाउट? ये सेक्शन 5A समझा सबको? ओके 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 ओके, ग्रेट। सो लेट मी show these things to pause copy, pause copy, pause copy, pause copy, pause copy। ये समझा सबको? See, we are through with first part, conceptual part of filing of return। अब इसमें सेकेंड पार्ट जो चालू होता है ना, पैन, आधार को पैन से लिंक करो, साइनिंग ऑफ रिटर्न, वो सब वाला पार्ट रहेगा। और मैंने आपको बोला था बेसिक कंसेप्ट के अंदर भी, कि जो बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको टैक्स रेट वगैरह पढ़ाई है, वो आपको हर 7 दिन में रिवाइज करनी है रेगुलरली, बिना भूले। रिटर्न फाइलिंग में ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया ना, इसको बार बार रीड करो जरा, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए, तो एग्जाम के पहले पढ़ना ही नहीं पड़े। थियरी का एक सबसे बढ़िया फायदा क्या है, कि अगर आप पढ़ाते समय अच्छे से पढ़ लो ना, तो लास्ट डे इजी होता है पढ़ने को। समझे क्या एवरीबॉडी? ये समझ में आया सबको? सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आप इतना पढ़ के आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और नया चीज पढ़ेंगे। नाउ मेरा एक पार्ट रिटर्निंग फाइलिंग वाला पार्ट हो गया है, अब वो पैन और वो सब वाला पार्ट आने वाला है। बाय बाय, टाटा, सी यू।